हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने के लिए जा रहा हूं। यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपने जो कुछ भी चाहा है अपनी ज़िंदगी में, आप जो कुछ भी सोचते हैं वो सारा ही कुछ सत्य हो जाएगा, वो सारा ही कुछ आपको मिल जाएगा। इतना गारंटीड उपाय है। उपाय बताने के पहले मैं आपको इस उपाय की विशेषता बता देता हूँ। क्या होता है कि हमको कभी भी किसी भी चीज़ से लगाव कब होता है? जब हम किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से जानते हैं। मान लीजिए कि जैसे आप किसी के बारे में संपूर्ण सत्य जानते हैं, संपूर्ण तथ्य जानते हैं, तो उस पर आपका भरोसा कुछ ज़्यादा हो जाता है। ये किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, आप किसी हीरो के बारे में हो सकता है, किसी राजनेता के बारे में हो सकता है, किसी धर्म पुरुष के बारे में हो सकता है, किसी के भी बारे में। मतलब आपको जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, आपको जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, उतना ही आपको उस पर विश्वास होगा। जब आपको उस चीज़ पर विश्वास होगा, जब आपका उस वस्तु पर भरोसा होगा, तभी आपके अंदर से उसके लिए श्रद्धा पैदा होगी। जैसे ही आपके अंदर श्रद्धा पैदा हुई, वैसे ही आपके काम होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसलिए पहले ये जो चीज़ है मैं इसको बता दूं आपको, महत्व क्या है, इस चीज़ को किसने किया और क्या चीज़ अर्जित की अपने जीवन में। आप जैसे ही जानेंगे आप समझ जाएंगे कि यदि इन लोगों के काम इससे बने हैं, यदि इनने इस चीज़ का पाठ करके ये चीज़ हासिल कर ली है, तो हमारे लिए तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये जो हम चाहते हैं, गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, ये जो सारी चीज़ें हम चाहते हैं, ये तो हमारे लिए खिलौने के बराबर हो जाएंगी। तो आपको करना सिर्फ, जैसा कि मैंने बताया है, आपको 1 घंटा देना है, सिर्फ 1 घंटा। यदि ये भी आप नहीं दे सकते, फिर समझ लीजिए कोई भी चीज़ बेकार है, कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मतलब आपको 1 कलाक तो 1 घंटा अपने लाइफ में से 1 आवर देना पड़ेगा। जब आप देंगे और आप जब कर्म करने लग जाएंगे तो सारी चीज़ें स्वतः होने लग जाएंगी और आप हर चीज़ को पाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि सामने वाली जो चीज़ें हैं, जो वस्तु को आप चाहते हैं, वो स्वयं आपके पास चलकर आ जाएंगी। सबसे पहले नहा धो करके सूर्योदय से पूर्व फ्रेश होकर के नहा धो लीजिए सूर्योदय के पूर्व, और सूर्य नारायण भगवान को एक लोटे में जल चढ़ा दीजिए। अब ये इसलिए ज़रूरी है कि जो सूर्य भगवान है वही आत्मा के कारक हैं। यदि हम सूर्योदय के पूर्व नहीं उठते हैं तो समझ लिए हमारा आधे भाग्य को तो वहीं पर हम उसके किवाड़ को बंद कर देते हैं। तो सूर्योदय के पूर्व उठना प्रारंभ कीजिए, सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित कीजिए। इसके बाद में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये वो चीज़ है जिसे स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने की है। जब लंका में रामचंद्र जी युद्ध करते हुए थक कर बैठ गए और एकदम से एकाएक उसके सामने रावण आकर के खड़ा हो गया, उनके सामने रावण आकर के खड़ा हो गया। भगवान को इस स्थिति में देखकर अगस्त्य मुनि उनके पास में गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक पाठ बताता हूँ, इस पाठ को करो। इस पाठ को करने से यदि आप दुर्गम मार्ग में हैं, भीषण दुख में हैं, दुश्मनों के बीच में घिर गए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, दुख के पहाड़ आप पर टूट पड़े हैं, मतलब आप चारों तरफ से निराश हो गए हैं, थक चुके हैं, कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है, उस समय में यदि आप इसका पाठ करेंगे तो ये वो भगवान हैं जो आपको इन सारी चीज़ों में से पार लेकर के जाएंगे। तो इस पाठ का आपको 3 दफ़े पाठ करना है, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी इसको हृदय से स्वीकार किया, श्रद्धा के साथ इसको किया, और इस पाठ को 3 दफ़े करने के बाद में उन्होंने रावण का वध किया। तो आपको भी इस पाठ को 3 बार नित्य प्रति करना है, रेगुलरली करना है। संडे के दिन से प्रारंभ करना है। किसी भी शुभ वार को, किसी भी शुभ तिथि होगी जिस दिन, उस दिन से आपको रविवार के दिन से
प्रारंभ करना है। जैसे अभी जो आने वाला रविवार है, इस रविवार को रवि पुष्य नक्षत्र है, इस रवि पुष्य नक्षत्र से भी आप इसे प्रारंभ कर सकते हैं। इसे प्रारंभ कर दीजिए, आप जो कुछ चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आप एक काम और कर दीजिए कि रविवार के दिन आप उपवास कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, ये बहुत ही फायदा कारक होगा। नमक बिना का उपवास आपको करना है, उस दिन आपको नमक नहीं लेना है। देखिए, रविवार के उपवास का अपना महत्व है। संडे को यदि आप फास्ट करते हैं जिसमें आप नमक नहीं लेते हैं, तो उससे आपका जितना भी परिवार है वो सारा परिवार आपका सुख संपन्न हो जाता है, और आपका जो कुल है, आपकी जो पीढ़ी है, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी 7 पीढ़ियां सुख भोगती हैं। ये रविवार का जो उपवास है उसका महत्व है, तो आप इसको कर लीजिए। यदि ये कर पाते हैं, सिर्फ 1 घंटा भी आपको इस पूजा में नहीं लगेगा। उपवास आपको लगातार करना है। थोड़े दिन में ही आप देखेंगे कि लोग आपको देखकर अचंभित हो जाएंगे, अचंभा मानेंगे कि क्या ये वही व्यक्ति है। धीरे धीरे सारी चीज़ों को आप जीतते चले जाएंगे, और एक दिन सारी ही सुख सुविधा के साधन आपके पास होंगे और आप एक खुशमय जिंदगी जी रहे हो। दोस्तों, इसके साथ साथ देखिए, जब कुदरत हमको कोई भी चीज़ क्यों देती है, आप एक बात समझ लीजिए। जैसे आपका कोई बिजनेस है, आप उस बिजनेस में, आपके यहाँ पर कोई एम्प्लॉय काम करता है, तो आप किसे तरक्की देंगे? जो आपका काम बहुत अच्छे से करेगा उसे आप तरक्की देंगे, ना कि जो कोई आपकी तस्वीर लगाकर सिर्फ उसकी अगरबत्ती कर रहा होगा उसे आप तरक्की देंगे। जो आपके काम को बेहतर तरीके से कर रहा होगा आप उसे तरक्की देंगे। इसी तरीके से भगवान आपको तब तरक्की देंगे, सारी सुख सुविधाएं तब देंगे जब आप उससे के कुछ काम को करेंगे। तो मतलब दीन दुखियों की मदद कीजिए, भूखे को भोजन दीजिए, यदि कोई पक्षी दिख रहा है तो उसे दाना डाल दीजिए, गाय को रोटी दे दीजिए, कुत्ते को खाना दे दीजिए। ये जो थोड़े थोड़े काम हैं इनको करा कीजिए। आप इनको करते रहेंगे तो आपके अंदर की जो विष है, जाने अनजाने जो हमारे अंदर पैदा हो जाता है, वो सारा ही बाहर निकल जाएगा। आपके अंदर करुणा पैदा होने लग जाएगी, और तब आपके मार्ग जो है वो खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे, और आप जो कुछ चाहते हैं वो पाते चले जाएंगे। तो दोस्तों, करते रहिए ऐसे उपाय और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए, और दूसरों को भी ये चीज़ बताते रहिए ताकि वो भी अपने जीवन में लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद।